आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज इस चैनल पर हम व्याख्या करेंगे आपके लिए खलील जिब्रान की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोम सॉन्ग ऑफ फ्लावर। यह सॉन्ग ऑफ फ्लावर खलील जिब्रान की एक फेमस पोम है। यही है खलील जिब्रान, इस पोएट्री के कंपोजर, राइट। खलील जिब्रान वस्तुतः एक लेबनान के नागरिक थे। यू नो लेबनान इज द कंट्री इन मिडिल ईस्ट, राइट। बाद में वे अमेरिका में शिफ्ट हुए, जहां बोस्टन में वे रहा करते थे। खलील जिब्रान ने इंग्लिश एज वेल एज अरबियन दोनों भाषाओं में बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री को कंपोज किया और इनकी पोएट्री ब्यूटी को डिफाइन करती थी, जिसके कारण खास करके यंगर एज के जो ग्रुप होते हैं उनमें इनकी पोएट्री काफी फेमस रही, राइट। एंड हियर सॉन्ग ऑफ फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल पोम अबाउट नेचर and its relationship with living beings. Particularly in this poem, the poet has written about the relationship between man and flower. This poem speaks about the life cycle of flower and its experience. The flower in this poem is a representative of every aspects of the nature. So this is a very beautiful poem. In fact, आज इसके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करूं इसके पहले I request you people just go ahead and subscribe my channel. जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसे भी आप प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब करने के समय, ताकि यहां से जब कुछ मैं अपडेट करूं आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और अधिक से अधिक मात्रा में मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपको कुछ और अधिक जानना हो किसी दूसरे पोम के बारे में भी, तो प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द गिवन कमेंट्स बॉक्स। ओके, सो नाउ विदाउट लूजिंग इवन अ मोमेंट आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड आउट the line for you. Just listen to me attentively, right? I am a kind word uttered and repeated by the voice of nature. I am star fallen from the blue tent upon the green carpet. I am the daughter of elements with whom winter conceived, to whom the spring gave birth. I reared in the lap of summer, and I slept in the bed of autumn. Good. इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने फ्लावर के मुंह से उसका इंट्रोडक्शन दिया है हमारे पास, राइट। इसमें हम देख रहे हैं मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। I am a kind word uttered and repeated by the voice of nature. मैं नेचर के द्वारा रिपीट किया गया या अटर किया गया, अटर मतलब भी होता है बोलना, बोला गया सबसे क्या हुए काइंड वर्ड हूं। काइंड मतलब the word that is very short. So in the very first line of this poem, the poet says about flower that flower is the kind and soft-type word uttered and repeated by the nature, right? यहाँ nature को एक जीवांत, एक पर्सनिफिकेशन किया गया है, right? इस लाइन में I am star fallen from the blue tent upon the green carpet. इस लाइन में देख रहे हैं मेटाफोर है, तुलना किया गया है। क्या है? फ्लावर फिर आगे कह रहा है क्या है वो एक स्टार है जो गिरा है ब्लू टेंट से। ब्लू टेंट मीन्स आकाश का रंग, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। सो फ्लावर सेज दैट आई हैव फॉलन फ्रॉम द ब्लू टेंट मीन्स द ब्लू स्काई, मीन आई एम
fallen from the house of God. मैं ईश्वर के घर से आया हूं. कहां आया हूं? On the green carpet. Here green carpet and blue tent is a symbolic word. Blue tent symbolized and says us the sense of sky, whereas the green carpet means the earth. तो आसमान से गिरी हुई धरती पर मैं क्या हूं? I am the daughter of elements. किसी भी तत्व का, किसी भी प्राइमरी एलिमेंट का मैं बेटी हूं उसकी. You know, daughter is most lovable thing. So I am a lovable thing. With whom winter conceives. मुझसे ही conceive पैदा लेता है कौन? Winter. To whom spring gave birth. जिससे कि स्प्रिंग फिर पैदा लेता है. Was reared in lap of summer. मेरा लालन पालन पोषण किया जाता है समर के लैप में. लैप मतलब गोद और रेयर मतलब पालन पोषण करना. I slept in bed of autumn. और मैं ऑटम के बेड पर, ऑटम इट इज ऑल्सो ए नेम ऑफ ए सीजन. ऑटम में आप देखते हैं कि पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं. मालूम पड़ता है कि पेड़ सो गया है. इसलिए पोएट यहां पर कह रहे हैं फ्लावर के माध्यम से कि बेड मेरा क्या है? ऑटम है. विंटर टू विथ होम विंटर कंसीव, जिससे विंटर जन्म लेता है. फिर स्प्रिंग आता है और मेरा लालन पालन होता है समर के महीने में और मैं ऑटम में सो जाती हूँ. यह फ्लावर कह रहा है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेंजा, द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर. राइट, लेट मूव टू द नेक्स्ट. क्या बोल रहा है यहाँ पर? एट dawn. dawn मीन्स सुबह, जिस समय सूरज की लालिमा दिखाई पड़ती है. At dawn, I unite with the breeze. Unite means combines. सुबह सवेरे मैं सम्मिलित हो जाती हूँ ब्रीज मतलब हल्की हवा के साथ. जो हवा बड़ी ही सुंदर लगती है. क्यों सम्मिलित होती हूँ भाई? फ्लावर कह रहा है. To announce the coming of light. अभी सूरज आने वाला है, लाइट आने वाली है. इसकी घोषणा करने के लिए, इसका अनाउंसमेंट करने के लिए मैं इसके साथ को लेती हूँ प्लीजेंट ब्रीज के साथ, ठंडी ठंडी हवा के साथ जो सुबह सुबह आती है. उसके बाद एट इवनिंग आई ज्वाइन द बर्ड इन bidding द लाइट फेयरवेल. सुबह में मैं लाइट का स्वागत करने के लिए किसके साथ आ जाती हूँ? ब्रीज के साथ. जबकि शाम में लाइट जाने लगता है, मतलब जब सूर्यास्त होता है, when sun comes and touches to the horizon by evening, that time I join with birds. आपने देखा होगा शाम के समय चिड़िया काफी चहचहाती हैं. Chirping of the bird can be heard during the evening. So that time flower says, I join with bird to say farewell to the sun. Right? यहाँ लाइट सिंबलाइज कर रहा है सन को. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या है. द प्लेन आर डेकोरेटेड विथ माई ब्यूटीफुल कलर्स एंड द एयर इज सेंटेड विथ माई फ्रेग्रेंस. अब अपनी उपलब्धता, अपना गुण बता रहा है. इसका क्या वैल्यू है, अपने वैल्यू के बारे में बता रहा है फ्लावर इस थर्ड स्टेंजा में. कहता है प्लेन्स आर डेकोरेटेड विथ माई ब्यूटीफुल कलर्स. कलर भी फ्लावर से बनते हैं. तो कहता है कि यहाँ की जो जमीन है, द अर्थ, द प्लेन इज वेरी मच डेकोरेटेड विथ माई ब्यूटीफुल कलर्स. और हवा में जो सुगंध होता है, फ्रेग्रेंस मीन सेंट, हवा में जो सेंट और फ्रेग्रेंस है वो हमसे ही मिलता है. आपने अनुभव भी किया होगा जब हम फूल फ्लावर के प्लांट के पास से गुजरते हैं, अगर फ्लावर ब्लूम है उस समय तो बड़ा सुंदर सा सेंट लगता है ना. सो इन द थर्ड स्टेंजा it says that, what it says, the entire earth is colored with me. I am the responsible for coloring the entire plane, and again it is me only that provides scent and fragrance to the air. Right? Let's move to the next stanza now. As I embrace slumber, the eyes of night watch over me, and as I awaken, I stare at the sun. This is the only eye of the day. As I embrace मतलब गले लगाना, यहाँ है दोस्ती करना. Embrace slumber. Slumber means
स्लम्बर मीन्स नींद, सपना। जब मैं सपने में चला जाता हूं, द आई ऑफ नाइट वॉच ओवर मी, रात्रि की आंखें मुझे देखती हैं, राइट। एंड एज आई अवेकन, और जब मैं जगता हूं, आई स्टेयर एट द सन, मुझे सूरज दिखाई पड़ता है। आई स्टेयर एट द सन, सन क्या है? दिस इज द आई ऑफ द डे, जो दिन की आंखें हैं। वस्तुतः सूरज की ही रोशनी से तो हम सब कुछ देख पाते हैं, है ना। अगर सनलाइट ना हो तो इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू सी द थिंग अराउंड अस, मुझे दूसरी लाइट की आवश्यकता पड़ने लगेगी। इसलिए पोएट ने यहां पर सन को क्या कहा? आई ऑफ द डे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज। आई ड्रिंक ड्यू from for wine and heart taken to the voice of the bird and dance to the rhythmic swing of the grass. My God, what a beautiful, शब्द का कितना सुंदर कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पर पोएट ने। I drink dew for wine, यहाँ अपने मस्ती के बारे में बता रहा है। अगर आप सुबह सुबह अपने पौधे के पास, फ्लावर के पास जाएं, you will get their droplet of water, particularly during the winter season. This is dew, and यहाँ पर dew को combine किया गया है, compare किया गया है wine के साथ। So poet says, I take dew as wine, and it provides me maximum enjoyment. And तब क्या होता है? Reckon the voice of the bird, मैं अपनी आवाज मिला लेती हूँ किसके साथ? बर्ड के आवाज के साथ। और मैं डांस करती हूँ किसके साथ? रैथमिकली। ऐसा बात नहीं है कि मेरा कोई डांस विदाउट एनी म्यूजिकल है, विदाउट रिदम है। मैं रिदमेटिक डांस होता है मेरा किसके साथ? ग्रास के साथ, राइट। सो द फ्लावर सेज हाउ इट डांसेस एंड हाउ इट एंजॉयज, राइट। लेट्स सी इन दिस स्टेंजा। I am the lover's gift. Now, flower का यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। I am the lover's gift. मैं लवर का गिफ्ट हूं। I am the wedding wreath. किसी लवर को गिफ्ट देना हो, वहां भी मुझे फ्लावर का काम होता है। कोई शादी समारोह हो, वहां भी फ्लावर है। रेथ मतलब होता है माला, गार्लैंड। I am the memory of moment of happiness. कुछ खुशियां अगर प्रदर्शित करनी होती है, that time we need flower. कोई भी घर में कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, that time we usually use flowers. So flower says that I am lover's gift, I am wedding wealth, and again I am the memory of happiness. और लास्ट यह लाइन बड़ा ही फिलोसॉफिकल लाइन के रूप में पोएट ने बताया हमें, आई एम द लास्ट गिफ्ट ऑफ द लिविंग टू द डेड। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उस समय भी उसे फ्लावर दिया जाता है तो एज ए गिफ्ट। तो कहता है कि मैं मरने वाले का भी लास्ट, जिंदा व्यक्ति का जो लास्ट गिफ्ट है, जब वो मर जाता है उस समय मैं फ्लावर ही हूं। आई एम द पार्ट ऑफ जॉय, आई एम द पार्ट ऑफ सॉरो। मालूम यहां पर कवि कह रहा है joy and sorrow are part and partial, because every time I am common, so this common thing man must not be get fear. लोगों को डरना नहीं चाहिए, right? आगे the last stanza is very beautiful stanza of this poem, कहता है but look upon high to see only the light and never look down to see my shadow. This wisdom which man must learn. Happiness and sorrow are part and parcel, right? लेकिन क्या कहता है फ्लावर? फ्लावर को आपने देखा होगा, उसका सर हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। तो फ्लावर मालूम कह रहा है कि इतने इसके बावजूद भी I do know happiness and sorrow are part and parcel. They runs, they moves, they walks all together. But I never ever look behind. मैं पीछे नहीं देखता हूं, मैं अपने दुखों को नहीं देखता हूं। I always see upper side, right? I never see the darker side of the life. I always see the brighter side, and this is the lesson which a human being must learn. So this is the lesson of this poem as well. क्या कहता है?
आदमी को सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख और सुख साथ साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें दुख से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि दुख और सुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा अच्छाई की ओर देखते रहना है, और यह सीख फ्लावर मनुष्य को देना चाहता है। सो स्टूडेंट, आई बिलीव द एंटायर पोएट्री नाउ इज वेरी मच understandable and clear for all of you people. Now I say it is your turn. Go ahead, subscribe my channel, share the video as much as possible, like it, and if you want anything else more, write your comment in the given comment box. Right? So that's all about the day today. We are supposed to meet again here with some new videos and some new explanation. Till now, have a nice and great day.